गरीबी रुकावट हो सकती है, लेकिन कामयाबी का रास्ता नहीं रोक सकती। बस सफल होने के लिए जिद और जुनून होना चाहिए। महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा एक गरीब परिवार में पैदा हुए, लेकिन अपनी मेहनत और समर्पण से भारत के लोकप्रिय और कामयाब क्रिकेटर बने। दोनों को भारतीय टीम की कप्तानी का गौरव प्राप्त हुआ। धोनी और रोहित के पिता मामूली नौकरी करते थे। एक कमरे के घर में किसी तरह पूरे परिवार के साथ गुजर बसर करते थे, लेकिन क्रिकेट ने दोनों परिवारों की तकदीर बदल दी। धोनी और रोहित ने साबित किया कि एक गरीब परिवार का बेटा भी क्रिकेट का सितारा बन सकता है। नमस्कार, न्यूज एट द रन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अशोक शर्मा। आज जानते हैं भारतीय क्रिकेट टीम के मौजूदा कप्तान रोहित शर्मा के जीवन संघर्ष की कहानी। रोहित शर्मा के पिता मुंबई के एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में गोदाम के केयर टेकर थे। उनकी आमदनी इतनी कम थी कि वे अपने साथ रोहित को नहीं रख पाते थे। रोहित दादा दादी के साथ मुंबई के बोरीवली में रहते थे, जबकि उनके पिता डोंबिवली में रहते थे। शनिवार और रविवार को ही रोहित की अपने पिता से मुलाकात होती थी। रोहित को बचपन से क्रिकेट खेलने का शौक था। वे भी आम भारतीय बच्चों की तरह गलियों में क्रिकेट खेलकर मनोरंजन करते थे। रोहित के चाचा क्रिकेट प्रेमी थे और उन्होंने जल्द ही ये भांप लिया कि रोहित में क्रिकेट खेलने की नैसर्गिक प्रतिभा है। जब रोहित दादा दादी के साथ रहते थे तो चाचा ही उनका ख्याल रखते थे। चाचा ने रोहित के खेल को बढ़ावा दिया। एक दिन चाचा ने रोहित को क्रिकेट सीखने के लिए एक छोटे क्रिकेट एकेडमी में भर्ती करा दिया। ये 1999 की बात है। रोहित बचपन में ऑफ स्पिन गेंदबाजी करते थे, लेकिन जब वे एकेडमी में पहुंचे तो वहां के कोच दिनेश लाड ने रोहित की बैटिंग में कुछ खास बात नोटिस की। उन्होंने रोहित को बैटिंग पर ध्यान देने की सलाह दी। एक दिन दिनेश लाड के सलाह पर जब रोहित बैटिंग कर रहे थे, तब कोच ने देखा कि रोहित का रिस्पॉन्डिंग टाइम, एक बल्लेबाज के रूप में रिस्पॉन्डिंग टाइम जो है वह अन्य बल्लेबाजों से बहुत तेज है। वे गेंदबाज के हाथ से जैसे गेंद रिलीज होती है तो वे गेंद को बहुत पहले देख लेते हैं, जिससे उनको शॉट खेलने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। फिर उनकी टाइमिंग भी बच्चों के लिहाज से बहुत अच्छी थी। रोहित एक नेचुरल टैलेंट थे जिसे दिनेश लाड ने पहचान लिया। फिर उन्होंने रोहित के चाचा से कहा, आप अपने भतीजे का नाम स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल में लिखवा दीजिए। वहाँ पढ़ाई और क्रिकेट का प्रशिक्षण दोनों ही उच्च स्तरीय है। तब रोहित के चाचा ने कहा, इतने महंगे स्कूल में भला हम कैसे रोहित का नाम लिखा सकते हैं? घर की हालत आपसे छिपी नहीं है। लेकिन दिनेश लाड रोहित की प्रतिभा से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं रोहित को स्कॉलरशिप दिलाकर इस स्कूल में नाम लिखवा दूंगा। मैं वहाँ का भी कोच हूँ, आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। रोहित स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल हाई स्कूल में पहुँचे। दिनेश लाड के सामिप्य में, उनके नेतृत्व में क्रिकेट का गुर सीखने लगे। रोहित बचपन से ही मेहनती थे। उन्हें खुद पर और अपने खेल पर बहुत भरोसा था। एक दिन रोहित अपने कोच दिनेश लाड के साथ घर के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने सड़क पर एक सेडान लग्जरी कार गुजरते देखी। तब रोहित ने अपने कोच से कहा, सर मैं एक दिन ये कार जरूर खरीदूंगा। तब रोहित की उम्र 10 से 11 साल रही होगी। इस पर दिनेश लाड ने रोहित को समझाते हुए कहा, तुम बहुत कुछ खरीद सकते हो, लेकिन इसके लिए सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खेलनी होगी और सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खेलने की क्षमता कठिन अभ्यास से ही हासिल की जा सकती है। इसलिए अभी सिर्फ क्रिकेट पर ध्यान दो। स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल में रोहित की प्रतिभा निखरती गई। वे एक अच्छे स्ट्रोक प्लेयर के रूप में उभरने लगे। एफर्टलेस छक्के लगाने की कला उन्होंने यहाँ ही विकसित की। फिर वे मुंबई के प्रतिष्ठित हैरिस एंड गाइल्स क्रिकेट प्रतियोगिता में अपना सिक्का जमाया। अपने पहले ही मैच में उन्होंने सलामी बल्लेबाज के रूप में शतक ठोककर
अपनी प्रतिभा का परिचय दे दिया। फिर रोहित राष्ट्रीय क्रिकेट में शामिल हुए। राष्ट्रीय स्तर पर रोहित शर्मा की शुरुआत 2005 में देवधर ट्रॉफी से हुई। इस मैच में उन्हें 8वें नंबर पर बल्लेबाजी का मौका मिला, जिसमें उन्होंने 31 नाबाद रन बनाए। रोहित ने पश्चिम क्षेत्र की तरफ से खेलते हुए इस मैच में मध्य क्षेत्र के खिलाफ डेब्यू किया था। पश्चिम क्षेत्र ने यह मैच 3 विकेट से जीता था। रविंद्र जडेजा और चेतेश्वर पुजारा ने भी इस मैच में डेब्यू किया था। इसके बाद रोहित ने उत्तर क्षेत्र के खिलाफ 123 गेंदों पर 142 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया था। फिर रोहित का 2006 में इंडिया ए में सिलेक्शन हुआ। इस टीम को न्यूजीलैंड ए के खिलाफ मैच खेलना था। रोहित जाहिर है राष्ट्रीय टीम में भी शामिल हुए, बहुत जल्दी शामिल हो गए। आखिरकार 2007 में रोहित को भारत की वनडे और T20 टीम में चुन लिया गया। रोहित भारतीय टीम में खेलने का उनका सपना पूरा हो गया। अब उनका दूसरा सपना था कार खरीदने का। रोहित ने जो सपना 10 साल की उम्र में देखा था, वो 20 साल में पूरा हुआ। 2008 में जब IPL की शुरुआत हुई, तब डेक्कन चार्जर्स ने उन्हें $7.5 लाख में खरीदा था। तब रोहित इतने साधारण परिवार के थे कि इतना पैसा उन्होंने कभी न देखा था न सुना था। $7.5 लाख कितने होते हैं, पहली बात तो उन्हें ये समझ में ही नहीं आई। फिर उन्हें किसी ने बताया कि आपको भारतीय मुद्रा में 4 करोड़ 80 लाख रुपए मिले हैं, तो रोहित को भरोसा ही नहीं हुआ। फिर वे सोचने लगे कि कौन सी कार खरीदूंगा। जिस कार का सपना उन्होंने 11 साल की उम्र में देखा था, आखिरकार 20 साल की उम्र में उन्होंने उसे पूरा कर लिया। तो ये कहानी थी रोहित शर्मा की। आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।